हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। आप सभी जानते हैं कि जो मामला आरक्षण का चल रहा था, हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ था कि बिहार के कैंडिडेट को यानी कि बिहार में जो है 50% ही आरक्षण दिया जाएगा, ना कि 65%। ठीक है, उन्होंने जो है खारिज कर दिया था। वही मामला जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी बहुत बड़ा जो है, एक समझिए आप लोगों के लिए झटका ही है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को ही जो है मंजूरी दे दी है। तो अब आपको कितना आरक्षण मिलेगा और किसको आरक्षण मिलने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं और जो अपडेट आया हुआ उसके बारे में समझेंगे। साथ ही जो है टीआरई 3 का कट ऑफ में क्या बदलाव होगा, क्योंकि कट ऑफ में जो है काफ़ी बदलाव देखने को भी मिलने वाले हैं। साथ में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू, जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का क्या मामला चल रहा है, क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी जो है जारी होने वाला है, तो इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। बाकी अदर स्टेट बाहर, अदर स्टेट कौन कैंडिडेट बाहर होगा, टीआरई 3 से भी हो या फिर टीआरई 4 से भी, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका आरक्षण का मामला है। देखिए, राज्य में जो है 65% आरक्षण बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट जो है इनकार, यानी कि जो 65% आरक्षण की मांग की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब जो है सभी को कितना मिलेगा आरक्षण, सिर्फ क्या है 50% ही आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, अगर 65 होता तो ज़्यादातर कैंडिडेट को चांस मिल जाता और ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकार कर दिया है। अब आपको जो है 50% ही आरक्षण दिया जाएगा। इसमें जो है कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक नई जो है एक बार फिर पटना हाई कोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में जो है पिछड़े दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण सीमा 50 से बढ़ा करके जो है 65% कर दी थी। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इसी फैसले को जो है रद्द कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है रजत की जो है याचिका पर नोटिस जो है जारी कर जवाब मांगा था। मुख्य जो है न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी जो है पारदीवाला और जो है मनोज मिश्रा की पीठ ने रजत की जो है याचिका पर जो है बिहार सरकार और जो है अन्य पक्षकारों को जवाब देने का आदेश दिया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने पटना हाईकोर्ट के 20 जून के फैसले पर रोक लगाने की जो है रजत की मांग को खारिज कर दिया है। पीठ ने इस मामले में पहले से लंबित राज्य सरकार की याचिका के साथ ही रजत की याचिका को भी संलग्न कर दिया। इसी से जो है पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है 29 जुलाई को बिहार सरकार की अपील पर नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। तो ये अपडेट है, यानी कि जो एक पहले इसकी सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया हुआ था। ठीक है, कि हाँ आपको इतना आरक्षण मिलेगा, बट इतना मिलेगा। लेकिन अब जो है फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है कह दिया है कि आप सभी को जो 50% ही आरक्षण दिया जाएगा, ना कि 65%। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ था उसी को फाइनल मान लिया है। तो ये जो आरक्षण मिलेगा वो किसको मिलेगा, इस पर बात करते हैं। देखिए, ये आरक्षण सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा जो बिहार के निवासी होंगे। अब ये मत सोचिएगा कि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और बिहार का जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा लोगे तो आपको आरक्षण मिलेगा, मिल जाएगा, बट क्या होगा, जब जांच होगी तो आप बाहर किए जाओगे। यही मामला बहुत सारा आया हुआ है टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी। उन्होंने क्या किया, गलत प्रमाण पत्र बनवा करके, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवा करके बिहार में उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया और उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको टीआरई 3 में नहीं करनी है, क्योंकि जांच होगी तो जांच के दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे। और इस बार जो काउंसलिंग होगी काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से होगी, तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने को। तो अगर आप वहाँ पे पकड़े जाओगे तो आपके प्रति जो है कार्रवाई भी हो सकती है, तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है। ये आरक्षण सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, बाकी अदर स्टेट को जो है आरक्षण नहीं मिलता है। क्योंकि आपको जो आरक्षण है या फिर जो सुविधाएं दी जाती हैं वो आपको अपने ही राज्य में मिलेंगी, अपने ही स्टेट में मिलेंगी, अदर स्टेट में आपको जो है उसका लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप
किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कुछ भी हो आप अपने स्टेट में, बट अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हो तो आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि टीआरई 1 में भी हुआ है मामला बहुत सारा, और टीआरई 2 में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और वो आज बाहर हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बराबर मांग हो रही है, और साथ ही जो है एक मामला ये भी सामने आ रहा है कि 3 को मिला नियुक्ति पत्र, 5 को स्कूल में करा दिया जो है योगदान। यानी कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का जो मामला है वो भी अभी बराबर चल रहा है। यानी कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में नया खुलासा, दूसरा शिक्षक नियमित रूप से आ रहा स्कूल। यानी कि एक का सिलेक्शन हुआ, बट उस पे क्या है, नियुक्ति किसने ले ली, दूसरे टीचर ने ले ली। तो एक की जगह पर दूसरा व्यक्ति जो है जॉब कर रहा है। तो टीआरई 1 में और टीआरई 2 में बहुत सारा घपला हुआ है, बहुत सारा जो है फर्जीवाड़ा सामने आया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे शिक्षक भी बाहर हो रहे हैं। काफ़ी रिपोर्टें जो डेली आ रही हैं, हाँ इस मतलब ज़िले से इतने जो है कैंडिडेट बाहर हुए हैं, तो बहुत सारे जो है मामले आ रहे हैं। वेतन भुगतान को फर्जी शिक्षकों का जो है एचएम ने भेजा प्रपत्र। शिल्प कुमारी जो है यानी शिल्पी कुमारी ने 15 दिनों के बाद स्कूल आना बंद कर दिया, क्योंकि जब उनको लगा कि हाँ गलत तरीके से है, तो उन्होंने जो है स्कूल आना छोड़ दिया। तो ये जो है यानी फर्जी तरीके से जो है इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन ले लिया। तो ये भी जो है मामला आपका चल रहा है और जांच हो रही है। तो इसमें से बहुत सारे शिक्षक बाहर हो रहे हैं। कुछ क्या हुआ, एक ही, मैंने कल आपको दिखाया था कि एक ही रोल नंबर पर क्या हुआ, एक ही रोल नंबर पर 2 टीचर का सिलेक्शन हो गया, 2 टीचर जॉब कर रही हैं। और अभी आपको मैंने ये दिखाया कटिंग, इसमें जो क्या हुआ, एक टीचर का सिलेक्शन हुआ, उस पर दूसरा व्यक्ति जो है जॉब कर रहा है। तो बहुत सारा मैंने, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से कितनी गड़बड़ियां हुई हैं टीआरई 1 में और टीआरई 2 में। तो काफ़ी कैंडिडेट का ये भी सवाल है, क्या टीआरई 1 एंड टीआरई 2 रद्द हो जाएगा? तो देखिए, रद्द होने के तो चांसेस है भी और नहीं भी हैं, ये डिपेंड करता है आयोग पर। बट हाँ, गवर्नमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेना जितना कठिन होता है उतना छोड़ना भी कठिन होता है। तो चाइल्ड मतलब जो रद्द होना तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर देखा जाए कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, तभी जाके जो है मामला रद्द होता है। इस वजह से क्या, क्योंकि इसमें जो जो गलत तरीके से जिनका सिलेक्शन हुआ है वो चेक करके बाहर कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस ना के बराबर हैं कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 रद्द होगा आपका। लेकिन बहुत सारे शिक्षक बाहर हो रहे हैं, ये जो है सच है, क्योंकि डेली जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें जो है आज इतने शिक्षक बाहर कर दिए गए, कल इतने शिक्षक बाहर कर दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 को स्कूल में करा दिया गया था योगदान, ठीक है। तो बहुत तरीके से जो है शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपका कभी भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल आंसर की जो है अभी जारी नहीं हुई है, क्योंकि चैलेंज करने का टाइम जो है आपको 14 सितंबर दिया गया है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका कभी भी हो सकता है, तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। बाकी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो मामला है, ये आपका जो है आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि 1 कैंडिडेट पे 1 रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि हाँ हम 1 कैंडिडेट पे 1 रिजल्ट देंगे। लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दूंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी टीआरई 3 का जो कट ऑफ है, इस बार आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ आपका बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं कह सकते, जो है इजी टू मॉडरेट रहने वाला, यानी कि सामान्य रहेगा। बहुत ज़्यादा जो है आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सारे कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो सकता है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।